एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं नाथुला पास जो है सिक्किम में। तो कहा जाता है कि नाथुला हिमालय पर्वत का वो पहाड़ी हिस्सा है जो भारत के सिक्किम राज्य और चीन के दक्षिण यानी तिब्बत के चुंबी घाटी को जोड़ता है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर नाथुला पास स्थित है। भारत और चीन के युद्ध के बाद 1962 में नाथुला पास को बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस 5 जुलाई 2006 को नाथुला पास को व्यापार के लिए खोल दिया गया। नाथुला पास 1440 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर इंडियन आर्मी के कैंप वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये नाथुला पास हमारे सिक्किम के साइड पड़ता है। तो क्या मौत के बाद भी सीमा की निगरानी कर सकता है? क्या मौत के बाद भी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा कोई हो सकता है? ये प्रश्न सुनने में अजीब लगे, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे छिपा रहस्य कम ही लोग जानते हैं। मौत के 50 साल बाद भी सिपाही हरभजन सिंह सिक्किम सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि आज भी सेना उनके मंदिर का रखरखाव करती है। उनके मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेवारी सेना के जिम्मे है। कई धार्मिक आस्था के किस्से हैं तो आपने बहुत सुने होंगे, परंतु भारतीय सेना में शहीद हुए एक वीर जवान से संबंधित रोचक कहानी है जो हर किसी को हैरत में डालता है। बाबा हरभजन सिंह एक ऐसे वीर थे जो शहीद होकर भी आज भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हर दिल में आज भी अमर है। भारत के सिक्किम राज्य में चीन के पास एक भारतीय सैनिक का मंदिर ऐसी मानता है कि शहीद होकर भी हरभजन सिंह आज भी जीवित हैं। इस सैनिक को उनके मौत के बाद हर सैनिक अपने दिल की गहराइयों से सम्मान देते हैं। यहाँ तक चीनी सैनिक भी इस सैनिक को उसी तरह सम्मान देते हैं। आइए इस वीडियो से जानते हैं अमर शहीद बाबा हरभजन सिंह की कहानी। बहुत अरमान थे उस शहीद को हम भी कभी नमन कर सकें, तो हम भी आज अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गए हैं। तो कप्तान बाबा हरभजन सिंह, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सरदाना गांव में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में है। अब भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में 1966 में सिपाही के रूप में हुई थी। वर्ष 1968 में उनकी ड्यूटी पंजाब रेजिमेंट के साथ पूरी सिक्किम में थी। हरभजन सिंह केवल 2 साल ही अपनी सेवाएं दे सके और सिक्किम सीमा पर तैनाती के दौरान सिपाही हरभजन सिंह की मौत हो गई थी। बताया जाता है 4 अक्टूबर 1968 के दिन जब वो एक खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तभी खच्चर सहित नदी में बह गए थे। उनके शव को 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु उनका शव नहीं मिला। तब आर्मी के लोगों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। फिर चौथे दिन बाबा हरभजन सिंह उनके दोस्त के सपने में आए और खुद को हरभजन सिंह ने अपने लाश का पता बताया। हरभजन सिंह की लाश को ढूंढने के बाद वो वहीं मिली जहां उन्होंने अपने साथी को सपने में बताया था। इसके बाद उन्हें पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब भी सीमा के पास कोई भारतीय सैनिक बंकर में सोया हुआ मिलता है या गश्त में लापरवाही बरतता है या समय से नहीं उठते हैं, तब सैनिकों को एक अदृश्य चाटा पड़ता है जो वास्तव में हरभजन सिंह का ही होता है। मानो कोई उन्हें सचेत करते हुए जगा रहा हो। हरभजन सिंह आज भी सीमा पर हमारे जवानों के साथ पहरेदारी कर रहे हैं। भारतीय चीन सीमा पर तैनात सभी सिपाही ऐसा कहते हैं।
आर्मी ऑफिसर ने ही उन्हें बाबा जी की उपाधि दी। भारतीय सेना के जवान उन्हें नाथुल्ला के नायक के रूप में याद करते हैं। भारतीय सेना में उनके सम्मान में एक मंदिर बनवाया गया है। मंदिर में उनका सैन्य कक्ष, उनका ऑफिस, उनका कमरा और वर्दी रोज साफ होते हैं। रात में उनके जूतों पर कीचड़ लगा दिखाई देता है। बिस्तर की चद्दर पर सिलवटें दिखाई देती हैं, जिससे बाबा हरभजन सिंह आज भी वहीं रहते हैं। मंदिर में पूजा पाठ का काम खुद सैनिक करते हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले हर शरणार्थी को प्रसाद भी दिया जाता है। यह मंदिर गंगटोक जिले और नाथुला दर्रे के बीच स्थित है। मंदिर लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। वे हमेशा अमर रहें। राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के बाद आज भी बाबा हरभजन सिंह के साथ सेना पूर्ण कालिक सैनिक तरह से बर्ताव कर रही है। उनकी तनख्वाह उनके घर वालों को दी जाती है। उन्हें बाकायदा छुट्टी दी जाती है और उनके लिए ट्रेन में रिजर्वेशन किया जाता है। इसके अलावा उनके साथ 2 सैनिक भी जाते हैं जो उनका सामान घर तक छोड़ आते हैं और छुट्टी खत्म होने पर उन्हें वापस लेकर आते हैं। वैसे तो उन्हें प्रमोशन दिया गया था, लेकिन अब उन्हें छुट्टी पर नहीं भेजा जाता। एक तरह से वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। आप कभी सिक्किम की यात्रा करें तो बाबा हरभजन सिंह के मंदिर तक जरूर जाएं। के बारे में जानकर आप लोगों को भी जरूर गर्व महसूस हुआ होगा। तो ये देखिए, ये नाथुला पास का पूरा व्यू है। यहाँ पर आप कभी भी घूमने आ सकते हैं। ज़्यादा सर्दियों में मत आइएगा, क्योंकि उस टाइम क्या रहता है कि हमें सांस वगैरह लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर आप सोफ वगैरह हैं, आप खाना पीना भी खा सकते हैं और कुछ देर के लिए आप स्टे भी, आपकी गाड़ी वगैरह रखने की सब सुविधा है यहाँ पर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये बाबा हरभजन सिंह का पूरा आप मंदिर देख सकते हो। और ये बताया था मैंने आपको, ये लिविंग एरिया और यहाँ पर बाबा का ऑफिस भी बना हुआ है। ये यहाँ का पूरा व्यू। हम आए थे अगस्त मंथ में आए थे, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में और ज़्यादा गर्मियों में तो ठीक रहता है, पर ज़्यादा सर्दियों में आना मैं तो नहीं मानती आप लोग आए, पर क्योंकि उस टाइम क्या है कि ठंड भी ज़्यादा रहती है। और हाँ, कई लोग आते हैं बर्फ़ वगैरह का व्यू देखने, पर आप लोगों की जैसी इच्छा हो आप आइएगा। मैंने आपको सारा बता दिया है। नाथुला पास के वहाँ से टैक्सी स्टैंड वगैरह सब लेकर आप लोग अच्छे से आ सकते हैं, या कोई आप टूरिस्ट गाइड वगैरह कर भी आ सकते हैं। वो आपको हर जगह मतलब आपको दर्शन करवा देगा ना। हम ऊपर भी मतलब जा सकते हैं, और ऊपर तो चीन और मतलब भारत का आप बॉर्डर भी देख सकते हैं। वहाँ पर जो क्लोज रहता है, इस साइड हमारे भारतीय जवान खड़े रहते हैं और उस साइड चीनी सेना के जवान खड़े रहते हैं। तो हाँ, काफ़ी अच्छा है। आप लोग ज़रूर आइएगा, क्योंकि ऐसी जगह पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। जिन चीज़ों को हमें सिर्फ किताबों में या फ़ोन वगैरह में ही देखते हैं, तो उन हमें सामने अनुभव करना बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें काफ़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी अनुभव महसूस किया। ये देखिए आप, चीन और मतलब भारत और चीन वाला बॉर्डर। ये भी मैं चाहती हूँ जब आप लोग आएँ तो डॉक्टर की सलाह से ही आएँ, क्योंकि ये एरिया हाई एवोल्यूशन होने के बाद यहाँ पर सांस वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको ऐसी जानकारी देती रहूँगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।